हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरैक्टिव बायोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारे क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप इसके बारे में बहुत कुछ नया जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे होता है मलेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मलेरिया किस में आता है? ये आता है प्रोटोजोअन डिसीजेज में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। प्रोटोजोअन डिसीजेस, मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम की वजह से ये होता है, और इसके फर्दर कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ओके, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज क्वाइट कॉमन। ये क्या होता है? ये कॉमन होता है। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये क्या होता है? मोस्ट लीथल। ठीक है, ये मोस्ट लीथल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉजेज द मोस्ट सीरियस एंड फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया। ये बहुत सीरियस एंड मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। अब देखते हैं कि ये स्प्रेड कैसा होता है, इसका वेक्टर क्या है। द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है? ये स्प्रेड होता है फीमेल एनोफिलीज, जो एक मस्कीटो होती है। ये क्या करती है? ये स्पोरोजोइट्स ट्रांसफर करती है। अब स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट्स कहते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। दो होस्ट कौन कौन से? एक होता है ह्यूमन बीइंग, और दूसरा होस्ट होता है इसका मॉस्कीटो। ओके, ये दो होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है किसकी? प्लाज्मोडियम की। ओके, सबसे पहले क्या होता है? एक मस्कीटो आपको बाइट करती है, फीमेल एनोफिलीज। वो क्या करती है? आपके अंदर स्पोरोजोइट्स रिलीज करती है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है? ये स्पोरोजोइट्स आपके लिवर तक जाते हैं। ठीक है, लिवर में जाने के बाद ये स्पोरोजोइट्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद क्या करते हैं? ये हमारे आरबीसीज को बर्स्ट करना शुरू करते हैं। जब हमारे आरबीसी बर्स्ट होने लगते हैं तो एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। जब ये हीमोजोइन रिलीज होता है, टॉक्सिन होता है ये, और ये क्या कॉज करता है? ये फीवर कॉज करता है। इसकी वजह से फीवर आता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? सेक्सुअल स्टेजेस आती हैं। सेक्सुअल स्टेजेस में फीमेल एंड मेल गैमीट्स बनते हैं। अब ये मेल और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं? एक मस्कीटो सक कर लेती है ह्यूमन ब्लड से। ह्यूमन ब्लड से जब ये मस्कीटो सक कर लेती है तो क्या होता है? उसकी इंटेस्टाइन वॉल में क्या होता है? स्टमक वॉल में या इंटेस्टाइन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये कहाँ होता है? ये होता है इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है? ये गैमीट्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी इन्फेक्शियस फॉर्म बनती है वो कहाँ स्टोर हो जाती है? वो स्टोर हो जाती है सेलेवरी ग्लैंड में। और इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होती है? स्पोरोजोइट्स। यानी कि जो स्पोरोजोइट्स अब फॉर्म होते हैं वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो। अब हमने देख ली है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हम जानेंगे कि थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट। कौन कौन से दो होस्ट? ह्यूमन एंड मस्कीटो, ये दो होस्ट इन्हें चाहिए होते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ट्रांसफर इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होती है? स्पोरोजोइट्स। ठीक है, ये स्पोरोजोइट जो है वो ट्रांसफर करती है कौन? फीमेल एनोफिलीज। कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं लिवर सेल्स में, और लिवर सेल्स में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं।
जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसके बाद ये कहाँ अटैक करते हैं, हमारे आरबीसीज पे अटैक करते हैं और उनका रप्चर करना शुरू करते हैं। ठीक है, उन्हें रप्चर करने के बाद जब हमारे आरबीसीज रप्चर हो रहे होते हैं तो वो हीमोजोइन रिलीज करते हैं। हीमोजोइन क्या है, एक टॉक्सिन है जिसकी वजह से फीवर आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर। अब इसके बाद क्या होंगे, ये पैरासाइट्स वापस से ट्रांसफ़र कर जाएंगे कहाँ पर, फीमेल एनोफिलीज में। और अब कैसे ट्रांसफ़र होंगे, जब वो फिर से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे कहाँ पे, स्टमक वॉल में। और उसके बाद अब स्पोरोजोइड जो बनेंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे, सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, किसके, मस्कीटो के। और उसके बाद अगेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी में जब ये फीमेल एनोफिलीज किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी। ओके, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आज हमने जान ली लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please like, share and subscribe my channel.